हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइड प्लीटेड वाली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है। ये लंबाई है कपड़े की, यानी कि 3 मीटर। आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था तो इसलिए मैंने 3 मीटर लिया है। और विड्थ वाइज मैंने इसे एक फोल्ड करा हुआ है। अब एक फोल्ड मैं और कर दूंगी कपड़े को विड्थ वाइज ही, ये देख सकते हैं आप। तो कपड़े को मैंने इस तरह से विड्थ वाइज एक फोल्ड कर दिया है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर की है, तो इसलिए मैंने जितना मुझे चाहिए ये मैंने उतना ही फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है, देखिए। और इसे मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ कि इसकी चौड़ाई मैंने कितनी फोल्ड करके रखी है। तो ये मैंने रखी है 20.5 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको साइड में गैदर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे इतनी चाहिए थी तो मैंने इतना ही इसे फोल्ड करके रखा है। और सबसे पहले हमें ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेनी है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है ऊपर से, और इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अब हमें पूरे में ऊपर से 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है, कुछ इस तरह से, देखिए। और अब हमें इस लाइन से नीचे को अपनी कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में कुर्ती की फुल लेंथ है 45 इंच। तो एक निशान मैं 45 इंच पे लगाऊंगी, और नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पे आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। तो एक निशान 45 इंच पे लगा दिया है और एक निशान 46.5 इंच पे हम लगाएंगे, और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारी कुर्ती की फुल लेंथ का मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है, तो इसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेज़रमेंट में 14 था तो मैंने उसका हाफ किया, 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। इस निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच डाउन जाना है, और फिर यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। ये मैं 3 इंच ले रही हूँ। इस निशान को, ये जो हम 1/2 इंच नीचे गए थे, इससे मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, और फिर इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल मैं यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच, और उसके बाद यहाँ पे हम राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उत्ते पे निशान लगा लें। यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में 34 इंच था, तो मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 34 इंच। इसका फोर्थ 8.5 इंच आया। इसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब ऊपर से हमें एक निशान कमर के लिए लगाना है, तो मैंने 15 इंच पे लगाया है। अब यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। जितने भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। मेरे मेज़रमेंट में कमर 30 इंच है, इसका हमने फोर्थ पार्ट किया 7.5 आया। इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें इस निशान को यहाँ पे, ये जो चेस्ट वाला पॉइंट है, इससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और अब इसी लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, तो आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, 1 इंच का भी ले सकते हैं। तो मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और अब जो हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए 7 इंच का निशान लगाया था, इसका मिड पॉइंट हम लेंगे, और जहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट मिलेगा उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका मिड पॉइंट था 3.5 इंच। 3.5 में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो आया 4.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया, और सेम इसी तरह से हम पूरे में 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे कुर्ती के एंड तक। ये देखिए मैंने पूरे में 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है, और इसे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है, कुछ इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल वाली लाइन को हम मेज़र करेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे बैक आर्म होल का भी शेप देंगे, इस तरह से, देखिए। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है, और हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हमें कट किस तरह से करना है, इसे आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कट करने में बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से इसे कट कर दिया है। अब जो साइड की 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, इस निशान में पूरी मैंने कटिंग कर दी है। और अब जो बाकी निशान है इसमें मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी, तो इसे भी आप बहुत ध्यान से देखना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने कमर में निशान लगाया था, इस निशान को पूरा आगे तक स्ट्रेट हमें लाइन खींच लेनी है पहले। यहाँ पे हमारी साइड से पूरे में गैदर्स आएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा था, तो यहाँ पे मुझे इतनी ही गैदर्स चाहिए, इसलिए मैंने ये कपड़ा इतना लिया था। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं, अगर आपके कपड़े की विड्थ थोड़ा ज़्यादा है तो इसे अब हम कट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए।
तो देखिए इस कुर्ती की पूरी कटिंग मैंने कर दी है। अब बचे हुए कपड़े को पहले मैं साइड में रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से इसका आर्म होल कट करना है और इसे किस तरह से सिलना है। तो यहाँ पे हमें जो साइड से बॉडीज पार्ट मिले हैं ये 4 पार्ट्स अलग अलग मिले हैं। तो सबसे पहले हमें सिर्फ एक पार्ट को हटाना है और बीच में जो हमारे पास 2 पार्ट हैं इसको हम निकाल के अलग रख लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और जो लास्ट में और जो सबसे ऊपर पार्ट है ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। तो इसे हमें इसी तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें हम पहले फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने इसमें कर दी है और ये हमारा बैक पार्ट है देखिए। तो अब जो हमारे पास ये और पीस हैं इसमें से मैं बैक पार्ट के जो पीस हैं वो अलग करके साइड में रख लूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने साइड से 4 इंच का ये पैनल कट करा है इसमें से हम एक पार्ट निकाल देंगे, क्योंकि एक पार्ट हमारा बैक पार्ट में जुड़ेगा और एक पार्ट फ्रंट वाले पार्ट में। और सेम इसी तरह से जो साइड से हमारे पास ये 4 पीस अलग अलग मिले हैं इसमें से हम 2 पीस अलग कर देंगे बैक पार्ट के लिए और 2 पीस हमारे पास फ्रंट वाले पार्ट में बचेंगे और जो कि हम फ्रंट वाले पार्ट में लगाएंगे। तो बैक पार्ट के मैंने सारे पार्ट्स अलग कर दिए हैं, ये हमारे सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट हैं। तो मैं आपको इसको ज्वाइन करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट के जो ये साइड वाले 2 पीस हैं इनमें हमें गैदर्स देनी है। तो इसका मैं एक साइड अभी अलग कर रही हूँ। सेम इसी तरह से जो फ्रंट के साइड से 2 पीस अलग अलग लगेंगे उसमें से भी मैंने एक पार्ट अलग कर दिया है। सिर्फ एक साइड का ही पार्ट मैं किस तरह से ज्वाइन करूंगी वो बताती हूँ। तो इसमें हमें पूरे में 5 नंबर पे सिलाई लगा के गैदर्स दे देनी है। आप इसमें प्लीट्स भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर हमें इस तरह से अपने बॉडीज पार्ट को रखते हुए इसमें सिलाई रखनी है और उसके बाद ये हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे साइड में इस वाले पैनल को ज्वाइन करेंगे जो हमारा सेंटर वाला पैनल था। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड वाले जो फ्रंट वाला साइड है दूसरी साइड का उसे भी ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें गैदर्स दे दिए हैं और अब इन गैदर्स को हमें फिक्स कर लेना है अपने बॉडीज पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैं थ्रेड को खींचते हुए इसमें गैदर्स दे रही हूँ, ये देखिए। और अब हमें इसके ऊपर अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। ये सिर्फ एक साइड वाला ही पार्ट है तो इसे हमें इस तरह से रखते हुए यहाँ ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये गैदर्स मैंने इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दिए हैं। अब हम यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसे ओपन इस तरह से करना है। सेम इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का दूसरा वाला साइड था इसमें भी मैंने गैदर्स दे दिए देखिए। अब हमें इसके सेंटर में जो हमने पैनल कट किया था 4.5 इंच का डबल फोल्ड में, तो उसे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है देखिए। इसके ऊपर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे डोरी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से डोरी रखते हुए साइड से इसके ऊपर हमें साइड वाले जो पैनल है इसे रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरह से मैं बैक पार्ट के भी सारे पैनल ज्वाइन करूँगी और उसमें भी एक साइड से डोरी लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये डोरी लगाने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसे मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। तो देखिए ये हमारे दोनों साइड से मैंने साइड के जो पैनल थे वो बीच वाले पैनल के साथ ज्वाइन कर दिया है। और इसके यहाँ पे देखिए इसमें गैदर्स देने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें डोरी लगाई है और डोरी में हम नीचे से लटकन लगाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरह से बनाने हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और ऊपर से 1/2 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। फुल लेंथ मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की है 15 इंच और इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो 16.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और एक निशान 15 इंच पे। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को मैंने एक निशान 6.5 इंच पे लगाया और इस निशान से नीचे को हम 3 इंच डाउन जाएंगे और इस निशान से यहाँ ऊपर इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचेंगे और इस वाली लाइन को हमें मेज़र करते हुए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसमें हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे देना है कुछ इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप इस तरह से दे दिया है। अब हम इसके बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी आपका आ रहा है इसका हाफ ले लें। मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है और इस निशान को ऊपर मिला दिया है। अब यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। तो स्लीव की मार्किंग हो गई है, कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली है। फ्रंट वाले आर्म होल को कट करने के लिए इस तरह से हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट का जो हमने निशान लगाया है इसमें हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसकी लेंथ 10 इंच है, विड्थ 7 इंच है और इस तरह से ओपन करके रखा है। फोल्डेड साइड से हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। नेक विड्थ मैंने 3 इंच ली है और फ्रंट नेक की डीपनेस 7 इंच। इनको मिलाते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे आप नेक अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वी शेप रख रही हूँ राउंड में। तो इस तरह से मैंने रख लिया है। अब इस नेक की शेप में ही हमें इस तरह से पूरे में 2 इंच पे निशान लगा के इसे भी मिला लेना है। तो ये हमारे फ्रंट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इसे हम कट कर लेंगे।
तो फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो फ्यूजिंग पेपर मैंने 5.5 इंच लेंथ और 5.5 इंच विड्थ ली है। नेक विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच। इस तरह का एक बॉक्स बना के यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ नेक में, बैक नेक के लिए। और इस नेक की शेप से आगे को भी हमें पूरे में 2 इंच पे निशान लगाना है और इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों नेक को इस तरह से मेन फैब्रिक में रखते हुए पेस्ट कर लेना है और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ नेक को किस तरह से लगाना है। ये कुर्ती का राइट साइड है, तो कुर्ती की राइट साइड के ऊपर हम इस तरह से नेक को रखेंगे। इसके मिड पॉइंट पे हमने कट लगाया है और मिड पॉइंट को मिलाते हुए हमें वी शेप में ही यहाँ पे सिलाई रख लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक की शेप में इसमें पूरे में सिलाई रख ली है, देखिए। अब सिलाई रखने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे पूरे कट लगा लेने हैं। ध्यान रहे हमारी जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। अब हम इस नेक को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे हमें इसे इस तरह से टर्न करते हुए इसमें पूरे में अच्छे से आयरन कर लेनी है। सेम इसी तरह से मैं बैक पार्ट का नेक भी बना लूँगी। और रॉन्ग साइड से जो हमारा ये नेक है यहाँ पे 1/2 इंच का जो कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी हमें एक सिलाई रख लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें इस तरह से एक फोल्ड करके रॉन्ग साइड से इसमें सिलाई रख ली है। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक बन गए हैं। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों के शोल्डर इस तरह से मिलाते हुए रखने हैं और बैक पार्ट वाला जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है इसे हमें राइट साइड को टर्न करके इस तरह से इसमें सिलाई रखनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर में सिलाई लगा दी है और ये हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो गए हैं। तो दोनों शोल्डर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम इसके स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्लीव रेडी करके दिखाती हूँ। तो स्लीव में हमने जो नीचे से मार्जिन लिया था इस मार्जिन को हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है, आयरन करनी है और उसके बाद एक फोल्ड हम इस तरह से और करेंगे और इसके ऊपर भी आयरन कर लेनी है और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कुर्ती में हमें इसे किस तरह से लगाना है। तो कुर्ती को मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है और ये कुर्ती की सीधी साइड है। और देखिए यहाँ पे जो स्लीव में डीप वाला पॉइंट है ये हमारा फ्रंट की साइड आना चाहिए। तो स्लीव को हमें इस तरह से ओपन करते हुए आर्म होल से मिलाते हुए इसमें पूरे में सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव में सिलाई लगा दी है और यहाँ पे दोनों स्लीव मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम कुर्ती को रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे और यहाँ पे देखिए साइड से हमारी पूरी अभी ओपन है। तो यहाँ पे हम इसमें साइड से पूरे में जो हमारी फिटिंग के निशान है इसी में सिलाई रखते हुए नीचे तक एक सिलाई रख लेंगे। और ये जो हमारी कुर्ती का बॉटम पार्ट है इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, इसमें भी हमें पूरे में सिलाई रख लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसके लटकन बनाना बताऊंगी जो मैं डोरी में लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने चारों के चारों पीस लिए हैं इनकी चौड़ाई और लंबाई दोनों मैंने 2.5 इंच की ली है। अब मैं आपको बताती हूँ डोरी के कॉर्नर में इसे हमें किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से हम इसे ट्रायंगल शेप में पहले फोल्ड करेंगे और इसके मिड में यहाँ पे हमें इसे इस तरह से अपनी डोरी को रखना है। उसके बाद एक फोल्ड और कर लेना है कपड़े को और यहाँ ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी देखिए और साइड से हमारा जो कपड़ा था वो मैंने इस तरह से ऊपर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है ताकि साइड से जो कपड़ा वो दिखे ना बाहर को। अब हमें इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। तो ये हमारी क्यूट सी लटकन बनके रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से मैंने ये चारों लटकन बना दी हैं। आपको ये लटकन कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब जो हमारी साइड प्लीटेड कुर्ती है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, देख सकते हैं आप। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।